एक रीजन बन गया, इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है, तो ये रीजन कौन सा कहलाता है? इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, द रीजन विच कंटेन द नो चार्ज कैरियर, वो रीजन जिसके ऊपर कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन्स है ना होल्स है, आर का डिप्लीशन रीजन। अब देखें यहां पर इतने नेगेटिव आयन पैदा हो गए हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो ये इतने ज्यादा नेगेटिव आयन हो गए हैं कि इसको रिपेल करेंगे। अगर होल पी टाइप में से होल जाना चाहता है, किस तरफ? एन की तरफ जाना चाहता है, तो आप देखिए इस तरफ यहां इतने पॉजिटिव आयन पैदा हो गए हैं, होल पे पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेंगे, इस तरफ नहीं जान जाएंगे। ये जो रीजन है ये मजीद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होल को क्या कर रहा है, उसने रोक दिया, ठीक है ना। तो जैसे प्योर एन टाइप मटेरियल डेवलप हुआ तो दरमियान में एक जंक्शन बना, उसका नाम क्या है? डिप्लीशन, उसका पीएन जंक्शन है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन का रीजन है ये क्या रहता है? डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन की डेफिनेशन क्या बनी? द रीजन विच कंटेन्स नो चार्ज कैरियर इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। अब देखिए आपको पता है बैटरी के एक एंड पॉजिटिव हो और एक एंड नेगेटिव हो, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा। ये देखिए ये बल्ब है, ये कब जलेगा? जब एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव। दोनों एंड पॉजिटिव हो तो ग्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दोनों एंड नेगेटिव हो तो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एक एंड पॉजिटिव नेट पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर पैदा होता है तो करंट फ्लो करता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। क्लियर ये बात? अब देखें ये भी क्या है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है? नेगेटिव है। तो यहां भी क्या पैदा हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पैदा हुआ यहां पर? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है, क्या वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद दे रहा है? नहीं, वो तो रोक रहा है। जैसे आप टूल प्लाजा पे जाते हैं तो टूल प्लाजा पे क्या होता है, वो आगे एक बैरियर्स आकर रुकावट डाल देते हैं ऐसे, ठीक है ना। जब तक आप उसको उस बैरियर पे फर्स्ट करो, कार पे जा रहे हैं, 30 रुपीज नहीं देंगे वो बैरियर नहीं उठाते, वो रुकावट आपको गुजरने में, ठीक है। इसी तरीके से ही देखें ये डिप्लीशन रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन होल के दरमियान में क्या एक रुकावट पैदा होगी, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये चार्ज को फ्लो नहीं करवा रहा, ये तो रोक रहा है। इसका नाम क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर। द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो अब डिप्लीशन की मैंने डेफिनेशन की है, जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिफ्यूजन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये पॉजिटिव बन गए और होल्स क्या करेंगे? डिफ्यूज होने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम पी टू एन रीजन एंड फॉर्म द नेगेटिव आयन। सो अ चार्जलेस रीजन्स फॉर्म्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन, ठीक है ना, which contain the no charge carrier are called depletion region। अब डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस ही यहां पर ये देखें पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। इस पोटेंशियल बैरियर को हम सिंबल VB यूज करते हैं, VB। The potential difference produced across a PN junction is called potential barrier। The potential difference developed, the potential difference developed, कहां डेवलप हुआ? Across the depletion region is called potential barrier, potential barrier। अगर आप नोट करें इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू फॉर सिलिकॉन, अगर आपके पास बेस में सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है वो है 0.7 वोल्ट्स, और जर्मेनियम के लिए इसकी जो वैल्यू है 0.3 वोल्ट्स। इसका अगर सिलिकॉन होगा तो यहां पोटेंशियल बैरियर जो पैदा होगा 0.7 वोल्ट्स का, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट्स का। क्लियर है ये बात? अच्छा, मैं एक और चीज यहां पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में कराया था कि जब आपके साथ पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बना
तो जब हमने पी और एन टाइप को क्या किया आपस में, इसके डिफिनेशन शुरू होगी, पी एन जंक्शन बना, तो पी टाइप में से क्या हुआ, एन टाइप में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, उससे पी टाइप को दे दिया। अब इसके भी 8 मुकम्मल, इसके भी 8 मुकम्मल हो गए, ठीक है ना। एक तरफ बन गए पॉजिटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उस पर पॉजिटिव आयन, जिसने ले लिया उससे नेगेटिव आयन। अब एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये डोनर होगा, पी टाइप ने एक्सेप्ट किया है तो ये एक्सेप्टर होगा। तो एन टाइप जो डोनर होता है और पी टाइप क्या कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए डिप्लीशन रीजन में क्या हो रहा है, ये मैं वही बना रहा हूं, ये डिप्लीशन रीजन है। अब देखिए इसमें से पहले क्या होता है, एन टाइप में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता होल को फिल करता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो जैसे जैसे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे होल को फिल किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तीसरे होल को फिल किया। इसका मतलब ये होगा कि साथ साथ जैसे जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पोटेंशियल कम था, फिर दूसरा पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, साथ साथ करंट भी बढ़ता जा रहा है। ये देखिए अब एक से ऐसी आएगी कि यहाँ इतने पॉजिटिव आयन पैदा हो गए, इतने नेगेटिव। अब इधर से कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना चाहता है तो क्या होता है, ये जो नेगेटिव आयन इसकी मोशन को रिपेल करते हैं। अब अगर कोई होल पी टाइप से एन टाइप की तरफ जाना चाहता है कंबाइन होने के लिए, लेकिन एन टाइप में इतने ज्यादा पॉजिटिव आयन बन गए हैं तो पी टाइप के होल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब मजीद डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल नहीं होगी, तो वो पॉइंट कौन सा कहलाता है, यहां पर हमारे पास पोटेंशियल बैरियर। तो ये देखें शुरू में, ये देखें करंट बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं, ग्राफ ही आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जाकर ये हमारे पास क्या हो गया, अब मजीद डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल नहीं हो रही, तो ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल बैरियर। मैंने आपको बता दिया 0.7 और 0.3 वोल्ट। जब सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम की इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3 वोल्ट है। अब उसके बाद जब आपने इसको मिलाया, एक पे पॉजिटिव आयन और एक पे नेगेटिव आयन बन गए, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द पी टाइप एंड द एन टाइप, ये पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द पी टाइप एंड द एन टाइप सब्सटेंस, तो एन टाइप और पी टाइप पे नेट चार्ज कितना होगा। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, पहले भी मैंने समझाई हुई है। फर्ज करें आप सिलिकॉन है, वो आपको पता है ये कौन सा ग्रुप है, ये 4th ग्रुप के एलिमेंट है। इधर से मैंने 3rd ग्रुप का एलिमेंट ले लिया, एल्युमिनियम, ठीक है ना। अब देखें मैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, 14 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 14 ही प्रोटॉन्स होंगे। एल्युमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 ही प्रोटॉन होंगे। तो जब हमने 4th ग्रुप को 3rd ग्रुप के साथ मिलाया, टेट्रावैलेंट को ट्राइवैलेंट के साथ मिलाया, 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, पी टाइप। अब देखते हैं पी टाइप पे कौन सा चार्ज है। देखें जब हमने उसको मिलाया तो 27 इलेक्ट्रॉन हो गए, 27 ही क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। जितने इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ है उतने प्रोटॉन का इजाफा हुआ है। तो बताएं इस पे कौन सा चार्ज आया, ना कोई चार्ज। जितने पॉजिटिव आयन बढ़े हैं उतने ही पॉजिटिव प्रोटॉन बढ़े हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। तो 27 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 27 ही प्रोटॉन्स हो गए। इसका मतलब ये है कि पहले एटम पहले भी न्यूट्रल था और जब हमने इसको पी टाइप बनाया तो बाद में भी क्या रहा, न्यूट्रल रहा। फिर आप कहेंगे कि इसमें क्या था कि जब हमने एल्युमिनियम को मिलाया था तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो थे एल्युमिनियम के अपने, इसके नेबर में जो सिलिकॉन के 4 और एटम पर थे, इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। इस सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके पास यहां जो सिलिकॉन था उसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं था, उसका अपना इलेक्ट्रॉन तो था लेकिन एल्युमिनियम के पास नहीं था। अब ये देखिए आखिरी शेल में 8 नहीं है मुकम्मल, लेकिन जब आप सिलिकॉन और एल्युमिनियम को मिलाते हैं 13 इलेक्ट्रॉन का इधर इजाफा हुआ, 13 इधर का प्रोटॉन का इजाफा हुआ। तो पहले भी एटम न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल, सिलिकॉन भी न्यूट्रल, एल्युमिनियम न्यूट्रल। न्यूट्रल में न्यूट्रल चीज ऐड करोगे तो जवाब क्या होगा, न्यूट्रल। तो ना पी टाइप पे कोई चार्ज होगा ना एन टाइप पे चार्ज होगा। तो पी टाइप और एन टाइप जो है हमारे पास क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। ये तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं, कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट ना होने की वजह से हम कहते हैं कि एक पी टाइप बन गया, जिसके कंप्लीट होकर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उसको हमने एन टाइप कह दिया।
ठीक है ना, लेकिन ये एज ए होल क्या होते हैं, ये न्यूट्रल। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ये मैंने जो ग्राफ बनाया है ये डिप्लीशन रीजन का है। तो इसमें क्या होता जा रहा है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ते जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ये करंट भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मजीद डिफ्यूजन खत्म होगी तो ये रीजन कौन सा कहलाएगा, डिप्लीशन रीजन। क्लियर ये बात। तो यहां तक ये ग्राफ डिप्लीशन रीजन का था, ये इतना डिप्लीशन रीजन था और ये इसका ग्राफ है। अब देखें, मैंने बता रहा था कि टूल प्लाजा पे आप पहुंचे, कार आपके पास है, जब तक आप उसको 30 रुपीज में देंगे, आपने 20 रुपीज दे दी, उसने बैरियर नहीं उठाना। 25 दे दे, बैरियर उठाएगा। कब उठाएगा, जब 30 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब आपने जब बैरियर, ये भी बैरियर रुकावट है, इलेक्ट्रॉन होल के रास्ते में रुकावट है। जब अगर आप इस बैरियर को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर तो सिलिकॉन है तो जब तक इसको 0.7 वोल्ट बाहर से अप्लाई नहीं करेंगे ये बैरियर खत्म नहीं होगा। अगर जर्मेनियम है तो कितने, 0.3 वोल्ट। जैसे 30 रुपये देने के बाद वो बैरियर ऊपर उठता है, इसी तरीके से ये बैरियर खत्म करना सिलिकॉन का तो 0.7 वोल्ट बाहर से अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। तो वो जो बाहर से हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं अक्रॉस द पीएन जंक्शन, उसे हम कहते हैं बाइसिंग। बाइसिंग क्या चीज है, मैं डेफिनेटली बोल देता हूं। द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पीएन जंक्शन इज कॉल्ड बाइसिंग। ये देखें, ये हमने बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। The application of external potential difference across the p-n junction is called biasing. तो ये बाइसिंग आ गई। अब बाइसिंग आर ऑफ टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी है, एक है फॉरवर्ड बाइस और दूसरी है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी है रिवर्स बाइसिंग। तो कल हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग क्या आती है और रिवर्स बाइसिंग क्या आती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।